फिर आपने सीए किया और सीए करने के बाद लॉ किया, फिर ये इंश्योरेंस का ऊपर आया और अभी तो मेरे साथ ज्यादा फोकस एडवोकेट पे है। बिल्कुल। सो सीए जैसी चैलेंज लेके डिग्री करके then becoming an advocate, getting on the insolvency laws and everything and getting into advocate, what is in your head? मुझे तो वो ज्यादा जानने में ज्यादा इच्छा है। अगेन यही बोलूँगा कि कुछ इंस्टेंसेस ऐसे होते रहे लाइफ में। सीए किया, आर्टिकलशिप मैंने कई जगह से की, मल्टीपल फर्म्स में से, कलकत्ता भी था। मैं जब सूरत आया 99 में, उसके बाद मैंने सीए क्वालिफाई किया, फाइनल्स का एग्ज़ाम दिया था यहाँ से। देन सीए की प्रैक्टिस स्टार्ट की, कोई ऑप्शन नहीं था, और एक क्लासेस स्टार्ट की। मेरा एक फ्रेंड है, उसके साथ हमने क्लासेस स्टार्ट की, बट फाइनली प्रैक्टिस में आना था तो प्रैक्टिस में आ गए। ओवर द पीरियड इन टाइम काफ़ी चीज़ें टेस्ट की, सॉफ्टवेयर में गया, सॉफ्टवेयर बनाए, सॉफ्टवेयर में नंबर 1 पे थे, डिजिटल सिग्नेचर्स का बिजनेस किया, उसमें नंबर 1 पे थे नेशनल पे, बट सेटिस्फेक्शन नहीं था। ओके। तो 17 साल सीए का प्रैक्टिस किया, 2000 से लेके 2017 तक। 17 में कन्वर्ट हुआ, और उसका रीज़न ये था कि 2013 में कुछ ऐसा इंस्टेंस हुआ प्रैक्टिस में जहाँ पे मुझे लगा कि यार शायद सीए की प्रैक्टिस के लिए मैं नहीं बनाऊँ, ऑडिट करने के लिए या अकाउंटेंसी करने के लिए आई एम नॉट देयर। बेसिकली मेरा इंटरेस्ट शुरू से टैक्स में था, मैं टैक्स ही पढ़ाता था, तो इसलिए मैंने टैक्स पे फोकस किया कि वाई नॉट एक्सप्लोर समथिंग एल्स। तो उसी समय में मैं कुछ सीनियर से मिला, कुछ लोगों को देखा जो लोग सीए थे और बाद में एडवोकेसी की प्रैक्टिस करते थे, तो मुझे वो अच्छा लगा। सो फिर मैंने 2016 में लॉ कंप्लीट किया, एंड इमीडिएटली जैसे ही लॉ कंप्लीट हुआ, इमीडिएटली मैं एडवोकेट की प्रैक्टिस में गया। सुपर। और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो मैंने आईबीसी का एग्ज़ाम दिया था, वो एग्ज़ाम भी 2020 में हम लोगों ने दिया था, मैंने और मेरी वाइफ ने साथ में ही दिया था। एंड उसका रीज़न ये था कि एनसीएलटी का स्कोप काफ़ी बढ़ गया था और आईबीसी का काफ़ी स्कोप था। तो वही था कि एक एक्सप्लोर करते हैं, एक ऐसा सेगमेंट, हम लोग टैक्स में तो प्रैक्टिस करते हैं, बट ऐसा सेगमेंट भी एक्सप्लोर करते हैं जहाँ पे हम कंपनीज एक्ट में या इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी के भी प्रैक्टिस कर सकें। सो दैट वाज द रीज़न। सो आपने बीच में 2013 कुछ ऐसा हुआ व्हेन यू फेल्ट के सीए प्रैक्टिस नॉट फॉर मी, कैन यू शेयर बिट मोर इनटू दैट? हाँ हाँ, सी हाउ टू पुट इट, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्या होता है कि जब हम कोई एक प्रैक्टिस करते हैं जहाँ पे डिपार्टमेंट प्रैक्टिस होता है, सो हमारे देश में आई विल नॉट से करप्शन बहुत ज़्यादा है, बट आजकल शायद पार्ट बन गया है। एंड एट टाइम्स रिक्वायरमेंट हो या नहीं हो, हमें ओब्लाइज करना होता है। तो कई बार ओब्लाइज करते हैं तो हम उसके सामने फेवर्स मांगते हैं। मैंने भी अपने कुछ ऐसे क्लाइंट्स के लिए फेवर्स मांगे, और जो अदर साइड थी, डिपार्टमेंट की साइड थी, उनको ओब्लाइज किया। वो टर्न अराउंड हुआ, वो रोल बैक हुआ मेरे ऊपर। उसकी वजह से मुझे काफ़ी फाइनेंशियल इश्यूज भी हुए और मेंटल ट्रॉमास भी हुए। बराबर। सो दैट डे आई डिसाइडेड कि ये सब करने के लिए इतना पड़े नहीं है। हाँ, सॉरी नहीं। सो दैट वाज द रीज़न कि मैंने Exactly. सोचा यार अगर सीए की प्रैक्टिस करूँगा और डिपार्टमेंट की प्रैक्टिस करूँगा तो मुझे ये शायद करना पड़ेगा। एंड जो अभी मेरा सिचुएशन हुआ है कि वो फॉल बैक हुआ मेरे ऊपर, वो दोबारा भी हो सकता है। तो वाई टू टेक ऑल दैट रिस्क, एंड देन आई डिसाइडेड कि नहीं, आई विल हैव टू फाइंड आउट सम अदर वे। उसके बाद यू विल नॉट बिलीव, 2013 जनवरी का बात है वो, इट इज़ 2025, वी आर सिटिंग इन 2025 अगस्त। मैं अभी तक डिपार्टमेंट उसके बाद विजिट नहीं किया। Oh, एंड आई एम प्रैक्टिसिंग मच बेटर देन व्हाट आई वाज प्रैक्टिसिंग अर्लियर। with much bigger name and यस, but much bigger contribution to the society. करेक्ट। सो उसमें एफर्ट्स लगे, एफर्ट्स बहुत लगे, एफर्ट में कुछ भी नहीं होना। बट सेटिस्फेक्शन आया जो पहले सेटिस्फेक्शन नहीं था। सो यही 2013 का वो इंस्टेंस था मेरे लिए, लाइफ टर्निंग था। फर्दर तो बिकॉज ऑफ दैट आई शिफ्टेड टू दिस। सो दो चीजें व्हाट आई एम हियरिंग इज, एक तो होता है कि हाँ जैसे बोले कुछ लाइफ इंस्टेंसेस होते हैं वो अपने को कहीं ना कहीं ले जाते हैं, और दूसरा कहीं ना कहीं ये भी सुनाई दे रहा है कि यू आर सेल्फ अवेयर अबाउट योरसेल्फ। ये नहीं अच्छा लग रहा है तो नहीं करना है, ये अच्छा लग रहा है तो करना है। सो दैट इवन आई गॉट टू, आई वेंट टू दैट एक्सटेंट कि मैंने 2017 में जीएसटी आया, मैंने 2014 में, ये 2013 के इंस्टेंस के बाद मैंने पीएचडी ज्वाइन किया इन दैट जीएसटी। ओ और मैं उस वक्त यूरोपियन वैट पे, यूरोपियन जीएसटी पे रिसर्च कर रहा था, सुपर। बट बीच में जीएसटी आ गया, तो फिर मेरे को इंडियन जीएसटी पे रिसर्च करके मैं, आई वाज द फर्स्ट जीएसटी पीएचडी इन इंडिया। क्या हुआ? जीएसटी सब्जेक्ट पे मैंने पीएचडी किया। सो ये रीज़न भी वही है कि 2013 में शिफ्ट हुआ, आई वांटेड टू गो एंड ट्राई समथिंग एल्स। सो मैं उस लेवल तक गया कि अगर मैं एडवोकेसी की प्रैक्टिस में नहीं जाता या वहाँ सक्सेसफुल नहीं होता तो आई विल बिकम अ टीचर।
जो मैं करता था, हाँ बराबर जो है। अपने स्टूडेंट एज से करता था और सीए होने के बाद भी करता था। तो आई थॉट कि मैं आई विल कंटिन्यू विद अ प्रोफेसरशिप, बट आई विल नॉट कंटिन्यू विद व्हाट आई वाज डूइंग टिल 2013। और बीइंग अ टीचर दिस आई कैन वाउच, इससे नोबल और फुलफिलिंग प्रोफेशन नहीं सेटिस्फेक्शन है ही नहीं सर, है ही नहीं। वेरी है ही वेरी नहीं। फुलफिलिंग जॉब। बिल्कुल। गॉट इट।